रहली, बहुत इतना धनवान रहली कि उनकर महल रहे तो 7 कोठरी के अंदर उ रहत रही, इतना उ धनवान रहली। तो उनके बाल बच्चा कोई ना रहे, उनकर बाल बच्चा कोई ना रहे, मतलब एकदम अधेर हो रहे, उनकर धीरे धीरे उनकर ज्यादा चल गए, उनकर पतिदेव भी गुजर गए ना। धन दौलत बहुत रहे, गाय वाय रखले रहे दूध खाते के, लेकिन उनकी इतना शक्ति ना रहे कि ज्यादा बहुत कुछ कर सको। तो एक दिन उनके द्वारे पर चल गई ना नारद भगवान साधु के रूप में, जब आई ना धरती लोग पर भ्रमण करे आ रहे ना, तो जाके उनके दुआरी पर जय जयकार मनावे लगना, कहना कि हे माता जी घर में के बाटे, तनी हमके भूख लागल बा, भोजन करा दे। तो एक बेरी कहना, 2 बेरी कहना, तो जब 7 कोठरी के अंदर वाली तो जब आवाज जाई तब तो सुनी है। सुबह का टाइम बेचारी रोटी बना, अकेला आदमी बना तो दिल दिमाग में मन कही तो छुच्छे रोटी सेक के खा ले, मन कही तो वो उतर रह जाए। भाई अपने जब पेट बा तब वो विचार का बात बा, तो वो बेचारी छुच्छे रोटी अभी बनावत रहनी, सवेरे का पहरा रहे। एक बेरी कहना, 2 बेरी कहना, तो कहना कि जाना था कोई घर में नहीं खेत चली दूसरा वाली। फिर कहना रहा एक बरी औरी पुकारी, हो सके कोई होई तो सुनी तो अबे करी। आ वो अपन रोटी बना के हाथ में रोटी लेके आ घर में से अब जहाँ से रोटी बनौनी लेके जात रही रखे खातिर के, तब ले फिर पुकार डाल देना, कहना कि हे माता जी घर में के बात नहीं हमके भोजन करा दही, बड़ी तेज का भूख लागल बा। वो हाथ पर रोटी ले लही, देखे आ तनी कि लागत कि कोई बहरा बोलत का, तनी देख लही। तो अजी देखली तो एगो साधु जी बाना उनका द्वार पर, तब ले फिर कहता हे माता जी कुछ हो तो हमके तनी भोजन करा देती, भूख लागल बा। तो जन रोटिया छुछे हाथा पर बनौले रही, तो कुल हाथवे में वही ले ले रही, कहने कि ए साधु जी हाई ले ही, तब रोटिए तभी बनौले बानी, ले ही अपन जौन कुछ रहे चार चार दिया के दे देनी खा लेना। तो कहना कि जय हो माता जी, धन दौलत से भार भंडार भरा रहे, बाल बच्चन से घरदार भरा रहे, दूधर नहैया पुतन खरिया। जब ये बात कहना नारद भगवान, तब उनके आँख से टप से लोर चुगल हो जाए। तो कहना कि ये माता जी हम इतना बढ़िया है, आपके आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद बानी, आए आप काहे रोवत है, का बात है कि रोवत है। तो कहली कि ए बाबा तू आशीर्वाद तो देते हुए, जे साधु महात्मा आवेला तो इहे जय जय मनावेला, हमके इहे दुख लागला, हमरे तो कोई है ना, धन दौलत तो भंडार तो भरले बा, कुछ का कमी नहीं है, ई महल बा लेकिन बेकार बा, हमरे कोई ना हो कि अगर हमके आँख तो विपत पड़ी तो हमरा के कोई एक चम्मच पानियो डाल दे। जब कहली तो उनके बड़ा तकलीफ नियर लागल नारद भगवान के। अब नारद भगवान हो जाले तुरंत उठना, अपन भेष बदलना, मनुष्य के रूप में आई रहना धरती लोग पर, भेष बदल के नारद भगवान का रूप था कि फिर तुरंते गई ना ब्रह्मा जी की। कहना कि हे पिता परमेश्वर हमें वो जबान दे के आ तनी वो जबान के पूरा कर देती। तो कहना कि का नारद बोला, तो कहना कि हाउ एगो फलाना जगह में बाली रंभा देवी, उनकर कोई नहीं किया, उनका धन दौलत इतना बा कि उनकर घर फटता, लेकिन उनका एगो ओठंगन कोई नहीं थे। तो कहना कि ए रंभा देवी के किस्मत में तो बाले बच्चा नहीं लिखल हो, नारद का तू परेशान होगा, नहीं तो जा विष्णु से पूछ ल। तो कहना कि ठीक बा। अब उन जाले नारद भगवान तुरंत विष्णु भगवान के गए ना, तो कहना कि हे प्रभु हे गुवर प्रणाम करो, तानी दंड प्रणाम करना। तो कहना कि बोला नारद का बात है। तो कहना कि फलाना गांव में एगो रंभा देवी बाली, अब उनके बड़ा धन दौलत देले बानी, बहुत कुछ देले बानी, लेकिन एगो बाल बच्चा नहीं देले। तो कहना कि उनका किस्मत में कुछ है नहीं, तो हम दे कहाँ से। और नारद भगवान जब खिया दली, तो जब आशीर्वाद देना, जब वो रोए लगली, तो कहना कि हे माता जी तू घबरा जी, आज के 9वें महीना तुम्हारा गर्भ से बालक पैदा हुई। तो बुढ़िया कहती साधु झुठिया का ढकोसला पड़ के जाता, हमारा के बात हमारे लड़की लड़का है, हम तो पुरान बानी, हमारे पति भी नहीं खा, हमारे लड़की लड़का आज कहाँ ले हो जाएंगे। कौन नारद भगवान चल गए ना, जब विष्णु भगवान ने जवाब देना से तुरंत लोग से नारद भगवान है ना बालक के रूप में आ तुरंत रंभा देवी के गर्भ में प्रवेश कर गई। जब प्रवेश कर गई ना, 9 महीना के बाद बालक के रूप में पैदा भई ना नारद भगवान। जब बालक के रूप में पैदा भई ना, तब नारद भगवान भाई जब भगवान बने तो भगवाने रही हैं, उनका कोई रहबे नहीं कर।
अब बूढ़ी बेचारी घर में तनी मनी रोटी वोटी बना तो बच्चा हो तो अपना तू पर खइहे तबे दूध पिए है। एगो गाय रख ले तो के लेना गुस्सा करिए तबे तो दूध दे तो अपनो ना पिए तो दूधवा बचवा के व्यवस्था करे के बा। तो दुआरी पे जैसे चार मेहरारू ना बैठ जाली जा तो उ रोज दिया तो कौन की है बहनी तनी घर बच्चा के देखो का जा हम तैसे लेना भूसा दैया यही तरह करते करते धीरे धीरे 5-6 महीना का हो गई ना। वो बालक 5-6 महीना के जब हो गई ना अब विष्णु भगवान खोज पड़ता 5-6 महीना का बाहर हो गई ना 10 महीना 9 महीना उनका गर्भ में तब तो साल 1.5 साल का धीरे धीरे समय खत्म न हो गया। तब विष्णु भगवान के इतना होश करो तो कहता ना कि ये भाई नारद के हम ऐसे ऐसे जवाब देनी लगत नारद जाके माया में झुरा गई न का कि आज नारद फिर समाचार लेवे ना कहीं न कहीं का खबरें देवे न। तो अब ये बात सोच के विष्णु भगवान एकदम चिंतित हो गई ना। अब एकदम चिंतित जब बाने एकदम उदास बाना माता लक्ष्मी जी गई जब उनका पाद दबाओ तो देखो तानी तो वो कुछ बोलते नहीं थे एकदम सन्नाटा बाना उदास चेहरा बा उदासी छवले बन के चेहरा पर। तो लक्ष्मी जी कहने कि ये प्रभु का कष्ट है आपकी बड़ा आज मौन बानी। तो कहना कि आप कुछ नहीं यही तो कहता नहीं कि नहीं आपका चेहरा एकदम उदास बा कुछ बात बा का बात है बोली। तो कहता ना कि बड़ी संकट को बड़ी सोचनीय बात बा हो। लक्ष्मी तब कहना कि कहली कि का सोचनीय बात बा आखिर बताई तबे ना हम जाना। तो कहना कि नारद आई रहना तो कहना कि फलाना गाँव में एगो रंभा देवी बाली उनकर बड़ाई अनधन बा उनके बाल बच्चा है नहीं थी आ एगो बाल बच्चा दे देते गुरुवर। तो हम कहनी कि उनका नसीब में है नहीं थी बाल बच्चा तो हम कहाँ ले दे आई बतिया जहिया ले कह के नारद गई ना आज ले उनका पते ना लगल क्यों जाके माया में झुरा गई न कि का कही न। तो कहने की ये बड़ा सोचनीय बात बा इतने बात लेके आप चिंतित भई बानी चली हम लोग एगो मनुष्य का रूप धले जा बूढ़ बूढ़ी का आ धरती लोग को भ्रमण करे जा का जानी जब नारद माया में कहीं फसल हुई है तो पता लगा जी तो अहिया तो मिली जाइ हाँ अपन दोनों जने कहना कि ठीक बात तब चला दोनों जने वो एकदम बूढ़ का रूप धले ना एकदम बूढ़ी माई बन गई दोनों जने आवत आना जा एने जा धरती लोग पर उतर गए जा भ्रमण करे लगना जा करत 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 नींद लागत है जीजी को। तो जाता न जा अपन जब जाता न जाता वही रास्ता से जाता न जा जहाँ बूढ़ी माई महिला जब बैठल रह जा लोग तो उनजा सुता के अपने बचनवा के घरवा में जाए कमा कर उनजा सुता के गई रही आ 4-5 जने हमने लिए रही जा बैठल रही जा बतियात रही जा अपना में। जब उनजा एडी माता जी आवत आना विष्णु भगवान आगे आगे बाना पीछे से माता लक्ष्मी जी वाली उनके घरवा के थोड़ी दूर के बाद एगो बर का पेड़ रहे। तो वो कुछ दूर रहली माता लक्ष्मी जी तब भी उनको नजर जहाँ सुतार खटोला को वहीं पर पड़बे करी लक्ष्मी जी का। तो कहली कि बड़ा सुंदर बालक सुतल रह जा लेकिन वो अभी ध्यान नहीं दे कि नहीं नारदे बाना माया में अझुराइल बना कि कोई और बा खाली ये देखा कि बालक सुताल बना बड़ा सुंदर बना। जस नजदीक आवत आली तस वो अपन नाथ भगवान अपन रूप बनावत जाता ना खूब मोहिनी रूप धरत जाता ना। जब नजदीक आ गई अब 2-4 कदम रह तो कहली विष्णु भगवान से कि ये प्रभु रुकी नहीं तनी इतना सुंदर बालक बा है आई जब महिला लोग बैठल बा तैसे उठा के हम खिला लेती। तो कहना कि ऐसे न आदमी कहना कि प्रिया चरित्र कोई न जाने कान के कर लड़की लेका बा छू देबू कोनो बात हुई तब। तो कहले कि कोनो बात हम उनके मुँगा दे का अरे कोई का बालक बना तो हम मतरिये बानी उठा के खिला के फिर सुता दे। आ वो जो नजदीक आई तो उ लगली जिद करत तो कह कि नहीं बिना खिलौले हम जेबे नहीं करब। अब कहना कि ठीक बा हम जात हई बरवा तो चाहे खिला के आइए चाहे जय मन तरफिया तो के मने करत है कि मत छुआ तो कहता नहीं बिना खिलेले जेबे नहीं करब तो हम चलत ही तू आवा। आ वो अपन जाके बरवा के पेड़ा तो बैठ गई ना। आ ये जब एकदम नजदीक चल गई नाथ भगवान का तो बड़ी तेज चिल्ला के रोवे लगना खूब मोहिनी रूप बना के रोए लगना। अब इनकी अवरी मोह लागे लागल बस उठा ले कहली कि ये बहनी एंजे बैठल बारो जाए कहीं के बालक रोवत आई नहीं खुजा कर की तनकी उठा ले। तो उ आज ही जब उठावत आली उ अपना हाथा में बस रोवाई बन करके उनका प्राण उमले नाथ भगवान निकल गई। अब तो लड़का मर गई। अब 3-4 जने जौन बैठल रही जा कताली जाके अब जब मर गई उनका प्राण निकल गई तब लता पता नहीं हो गई ना। अब वो माता जी कहने कि अब का करे अब तो एकदम संकट में पड़ गई नी कि केकर बालक बा उठाइयो लेनी आई लड़का में से प्राणों निकल गया। हमके दे बहुत भारी जस हो गया। तो लेके अपन झंखा रखनी आऊ बालिया तो ई चबान बिया भला बतावा कान के से बुढ़िया का लड़का भइल ओकर मर्दो नारला हैसे होइसे कान के से ओकर लड़का हो गई अवस्था में लड़का हो गई ओकर मुंह में दांत नहीं मार बरबर मेरुआ करे लगली जा।
अभी कुछ सुनो दो चार कोनो बात ना तो दो चार गो आदमी हला सुना ना तो आ जाना ओ जानना हा लइका पहुंच गए तो का बात है आता रंभा माता के जनो बच्चा ना भइल नहीं बुढ़िया आके उठा देलस ये ले ले ये गोतिया में देखा मर गल लइका चबायन बिया हैसन बिया होइसन बिया अनेक सब लागल बात करे। अब माता जी एकदम सोफिया जी उनका समझे में ना कि हम करी तो करी का तब ले जब यही देर लइका बिटू गए तो जाने नहीं तनी बूढ़ आदमी रहा ना तो सहन शक्ति रहा नया नया लइकन का खून रहा तो बड़ी तेज दौड़ेला लइका कहा कि मारा सब बुढ़िया के लइकिया के मुआ दे से बुढ़िया के मारा सब बुढ़िया के मारा सब तो दो चार गो बुजुर्ग जौन आई रह जा पुरान लोग रह जा कहाँ जाके नहीं बच्चा मारा जा मत पहले पूछा जा कि उ का कैली लइकवा के तब कहस बक पहले मारा जाए के लइकवा के मुआ दे सब कहत रह जा कि पूछा जा तो उ तब ले नारद भगवान आ गए न कहता रहे माता जी के मत मारा जा बूढ़ा बैठल बा पेड़ा तो रोकरा के मारा जा अब ई लइकवा बतिया नारद भगवान का सुन के नारद भगवान स्वयं आगी न अपना रूप में तो सब देख ही लेला अपन तुरंत प्रणाम करके अब लइकवा दौड़ गई न सो विष्णु भगवान के मारे खातिर के आज जे वही विष्णु भगवान के झपटना सो जन्न की आवाज से लइकवा हमके मार दिया से बस गब दे आप लइकवा में प्राण डालते हैं ना अपने आप रूप धरे ना कि देखत ही तैया के धरती लोग को बहुत मार मारा दी तुरंत लक्ष्मी जी का रूप बदल लेना। अब जे नारद भगवान विष्णु भगवान लक्ष्मी जी साक्षात हो गई न जा लइका का प्राण चल गई अब लइका फिर सही हो गया अब दर्शन देके तीनों जने उजाले अंतर ध्यान हो गई न जा। अभी रंभा देवी अपन बालक उठा के ले गई घर में जब ले गई तो कहली कि 6-7 महीना का दिन धीरे धीरे बीत गई आ तनी भोज जन्मिन के खिला दे हमार खुशी के लइका भर बा तनी लइका टपटेल हो गई कथा उठा कहवा दही तांत्रिक बढ़िया पंडित बला के इनका नामांकन करवा दही कि जला उनका लइका बना तो इनका नाम का धराई तब वो अपन कुल व्यवस्था कर लेली अपन बला के पंडित उनका नाम धरवा देनी जब पंडित पतरा खोलना तो वो लइका का नाम बनराज धैना देख के पोथी पतरा उनका नाम बनराज पड़ गई। अब धीरे धीरे लइका अपना घरे दिन दूना रात चौगुना बढ़े मोटाए लगना जब बढ़े मोटाए लगना देखो डबल बढ़े लगा एगो धरावा अब वो जब अपना घर में रोज बढ़े मोटाए लगना तो धीरे धीरे जब 12-14 वर्ष का हो गई ना तब धीरे धीरे अपने माता जी का हेल्प करे लगना जनु रखले रहली गैया के चोरी ओरी लिया लगना काटे लगना बाले लगना डाले लगना अपने माता जी का धीरे धीरे हेल्प करे लगना आ उ दूगो रोटी बनावत क्या घर में जब सफर तब करे धीरे धीरे काम कर। एक दिन जब ई पार्वती जी कैलाश पर्वत पर रहत रही भोलेनाथ जी तो उनकर एगो लड़की रहली काशी बिटिया उनकर लड़की रहली ना तो रोज पूछे अपने माता जी से पार्वती जी से ये माता जी पिताजी कहाँ जाने कि सारा दिन हम कबू उनके देखबे ना करे नी हमारे पिताजी कहाँ रहना तो उनका माता जी कहले कि ए बेटी तहार पिताजी ये दुनिया संसार का मालिक हुआ वो जाना भ्रमण करे संसार में घूमे न सबके देखा न पशु पक्षी मनुष्य आदमी चिड़िया चुहन के खैलस के नहिलस के कैसे बा सबके आहार दे सब पर मालिक बना तो सब पर उनके रक्षा करे के बा तो एक दिन कहली 2 दिन कहली तो कहली कि ये माता जी जब जाना चारी ओर पिताजी भ्रमण करे एक दिन धरती लोग पर हमहू जैती भ्रमण करती तो कहली उनका माता जी की ना बेटी जब धरती लोग पर तू जैबू भ्रमण करे तो तू माया में अझुरा जेबू उ धरती लोग इतना खराब है ना कि जे भी जाला धरती पर तो माया में अझुरा जाला तो कहा कि हाँ पिताजी जाता ना कहाँ कहाँ ले भ्रमण करके चला ना हम धरती लोग पर जाए तो माया में अझुरा जाई आ उन्हीं का लड़की बानी लगले जिद कर काशी बिटिया जब जिद करे लगली तो एक दिन कहली पार्वती जी से जब एकदम परेशान कर देती तो कहली कि ठीक है जा लेकिन अपने पिताजी के आवे से पहले तू आ जिया कैलाश पर्वत पर कहली कि ठीक बा पिताजी कहाँ कहाँ ले भ्रमण करके आ जाना हम धरती लोग पर भ्रमण करके साझ ना आ जाये अली जब अली धरती लोग पर अपन दिन भर धरती पर आके इधर उधर भ्रमली घूमली आ जब शाम भर तो वही रास्ता से गुजरत रही जहाँ की रंभा देवी का घर रहे शाम का जब जात आली तो देखत आली तो यही तरह जात आली तो तरह बुढ़िया माई रोटी बनावत रहली उनका लड़का कहीं गई रहना तो देखली तो कहली कि ये भाई बूढ़ी माई बड़ा बूढ़ी बाली रोटी बनाते रही उनका रोटिया तनी जाके बना देही अब वो गईली तो उनका रोटी बनाए लगनी तनकी अनहार हो गई तो माता जी कहले कि ए बेटी तू केकरा घर पर हो रोटी बनाओ हमारा से अपने घरे जा तो कहले कि अच्छा माता जी आप का घबराते हैं आपको रोटियां बना लेते हैं हम जात नहीं। अब वो रह गई उनके घर में रंभा देई के घरे जब काशी जी रह गई
अब उनका घरे रह लगली तब उ बहनी तो माया में झुरा गेली। सवेरे जागत झाड़ू पोछा घर बर्तन खाना गैया के लेहना भूसा मतलब सारा काम करे। अब उनके घर में रह गई, उनके घर में रह गई। एक दिन बीतल, 2 दिन बीतल, 4 दिन बीतल, 10 दिन बीतल। पार्वती जी कितना दिन छिपाव शंकर जी से कि नहीं काशी बिटिया के भेजले बाली धरती लोग पर। अब रोज पूछा तो कहा कि भाई सुत गल है का घबरा थे इतना रात का नहीं हुआ के दिन भर जो है नहीं जो सुत जानी। अब जान गई कि ढेर दिन बीत गल, 2-4-6 महीना बीत गल। तो पार्वती जी घबराए लगली कि जनाता गईली काशी तो माया में झुरा गई। आज रेनी नहीं 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 6 महीना का दिन गुजर गल। अब हम कितना दिन छिपाई। एक दिन न एक दिन सच्चाई मालूम होबे करी। जब शाम कही न कैलाश पर्वत पर भ्रमण करके भोलेनाथ तो कहली कि हे पति देव जी एगो हम गलती तो बहुत बड़ कर देले बानी। कहा कि का हो आप रोज पूछिला ना काशी बिटिया गई नहीं धरती लोग पर कहनी कि भ्रमण करे जाता है आज अली नहीं 6 महीना का गई बानी। अब जब ये बात सुन भोलेनाथ तो एकदम क्रोधित हो गई ना लाल हो गई ना तुरंत वही घर ही अपन आ गई ना धरती लोग पर काशी बिटिया का पता लगावे। अपन जब काशी बिटिया का पता लगावे ना धरती लोग पर तो जब उनका पता ना लगा तो अपन तीसरी नेत्र से अपना एकदम दृष्टि से खोल के देखा था कि आखिर कहाँ है काशी। तो देखा था ना तो रंभा दे के घरे काशी बिटिया उनका रहत आली। अब बनराज बना उनसे पति पत्नी के वहाँ लोग का रिश्ता हो चुकल बा उतना दिन में। जब वहाँ लोग उनका पति पत्नी का रिश्ता हो चुकल बा जब भोलेनाथ देखना अपने दृष्टि से तो कहना कि तो बहुत खराब हो गई, ये तो बहुत बुरा हो गई। हम भगवान बानी दुनिया का मालिक हमार लड़की आके धरती पर ही माया में झुरा गई। कहना कि अच्छा एगो उपाय करम। अब बिहान भैया जब बनराज गई ना चरी काटे तो वो देखना कि कोई कोस में कई किलोमीटर में उनके चरी लेके बहुत बड़ा तालाब रहे और वो तालाब के ए पार से जाके उनके चरी काट के बोझा कर और तालाब में ले हेल के वो पार जाए के रहे चरी के बोझा लेके। सारा दिन का दिन मतलब समय उनका गुजर जाए वो तालाब का पानी में बोझा लेके चले में। अब वो गई ना जब अपने दृष्टि से देखना तो जाके जहाँ उनके खेत में चरी लेके तालाब के पहला छोर पर चढ़े के रहे बनराज के वहीं जाके शंकर जी खड़ा हो गई ना। जब शंकर जी खड़ा हुई ना और बनराज चरी के बोझा लेके काट के सवेर ही गई बा ना काट के लेके आओ ना। जब देखना तो कहना कि अच्छा ऐसा बात बा कि इनके मार के फेंक दे नहीं रही है ना हमार लड़की रही खुद ना कोई रही तो चल जी हमार लड़की माया में ले। अपन जे वही तालाब में बोझा लेके उतरा ताने बनराज बस तुरंत अपन त्रिशूल निकलना भोलेनाथ आ उनकर गर्दन कलम कर देना अपना त्रिशूल ले। जब कलम कर देना तो बनराज का धर आमूरी बहत 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 जहाँ पोखरा में तालाब के पार करके निकलत रहा जौना छोर पर बोझा लेके वो छोर पर जाके लाग गई। जब वो छोर पर जाके लाग गई दिन बीत गल धीरे धीरे सूर्य ढले लगना। अब वो रंभा देवी घबरात बानी कि हमार बचवा गई ना तो ना नहीं। अब धीरे धीरे अंधेरा होखे लगा हमार बचवा आईने नहीं। काशी भी जब ही गर्दन कलम कईना उनका तेवही काशी बिटिया के पता चलल उनकर आत्मा एकदम घबराए लगल। अब लेकिन उनके पता ना रहे कि का बात है। जब घबरात आली घर में जब अन्हार होता तो उनका माई और दोनों जाने खूब व्याकुल बाली जा। उनकर माई से अब जाके कहत आली कि ये माता जी गई ना तो आज अइना ना चरी लेके अंधेरा हो उनको पता ना लगा तो कहाँ ले लेके चरी कहाँ आओ ना कहाँ निकलो ना किहर चरी के खेत हमके दिखा दे। हमार मन बहुत घबरात है व्याकुल बा एकदम मन मानत नहीं के। कहली कि ये बेटी तू कहाँ जेबू कि हम कहाँ बताई कि हमारा बच्चा कहाँ ले चरी काटो ना कहाँ ले लेके आओ ना। इतना भारी तालाब है इतना भारी तालाब है कि दिन भर तालाब में आर पार करे में लग जाला। तो कहली कि जब ना छोड़ पर निकलो ना बोझा लेके उ छोड़ के हमके खाली दिशा आप बता रही हम ओकरे अनुभव से चल जाए ओकरे अनुसार। तो बतावली कि हे गली में जइहा हे तेरे जेबू हे जगह जेबू तो वही तालाब में से बोझा निकल के बचवा आवो ना। बोझा तो मतो जी रोज दिया रहा रंभा दे तो अपन काशी बिटिया घर से निकल गई। अब उनके जो है खातिर बनराज के आज जब वो जात आली तालाब के छोर पर तब ले देखत आली तो अपन एक ओरी आके उनकर मुड़ी लागल बा बनराज का एक ओरी धर लागल बा। जब जो ही देखनी अब उनके सन्नाटा छा गल कि वो हमारा पति जी का तो कत्ल हो गई। तुरंत उनका मुड़ी उठा के अपना जांग पर ध के अब वही रोवे लगली। वही काशी बिटिया जब रोवे लगनी रोवत 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 अब न जब भोलेनाथ जा
जब उ देखता ना कि उ लेके उनकर मूड़ी बनराज करोवत ताली, इहो घबराता ना कि अब उनके कैसे कही कि नहीं हम कैले बानी, इनकर कलम कैले बानी, चाहे कौन उनके जवाब दे, अपना मन करवत ताली। वंजा पार्वती जी एकदम घबराता ली कि गई न तो रात बीत गल, दिन बीत गल, जात न पूरा धरती लोक पर पूरा भ्रमण करके आ जाता ना, साँझ रोज रात का, आज रातियों का ना दिनों बीत गल। वो घबरा के अब वो वंजा ले चल देहली कि तनी चली हम धरती लोक पर देखे कि ई कहाँ बा ना, काशी कहाँ वाली। आ वो वही छोड़ कर आ तनी जहाँ काशी बिटिया रोवत रही लेके उनकर मूड़ी, उ रोवत तनी उनके रोले बन का पतई धरत रहे, एकदम सिंहासन डगमगात रहे। कहा कि इतना तिरिया कौन रोवत है कि इतना तकलीफ बा ओकरा रोला से। पार्वती जी वही छोड़ कर उतरनी जहाँ काशी रोवत रहली। जब वंजा उतरली तो देखली तो उनकर लड़की रोवत वाली। कहा बेटी ई तू मूड़ी के कले ले काहे के रोवत है, छुपा जा, अपना मन का लगली छुपाऊ, जितना छुपाऊ उतना रो, जितने छुपाऊ उतने रो। कहा कि माता जी छुपाए के तो हम छुपाई जाई, लेकिन हमके वरदान देबू। तो कहने की का वरदान मांगो तू बेटी, दिल खोल के मांगला, हम तोके वरदान देही। एक बेरी कहली, दू बेरी कहली, तीन बेरी कहली, जब तीसरा वचन बन्हा लेहली तो कहली कि माता जी हमार पति हम आ इनकर तो कत्ल होइए गल बा, अब इहे तो से वरदान मांगत है कि हमारे पति के जीवित कर दा। पार्वती जी कहली कि बेटा ये धरती पर जे भी आ जाला ओकर मौत हो जाला तो असंभव बा, जीवित ना होला, ओकर काम खत्म हो जाला। कहली कि ये माता जी जब हमारे पति देव जी मर बिना जीवित ना हुई है तो हमके धरती पर चाहे कैलाश पर गयल हमके कोनो फायदा नहीं थे, तब हम अपन प्राण गवा दे बेंगे। अपन उहो जब अपना दृष्टि से देखा ताली कि के हमारे पति देव जी ताकि कलम गर्दन कत्ल कैले बा, कलम कैले बा, जब देखा तानी अपना दृष्टि से तो अपन शंकर जी त्रिशूल डमरू लेके ये छोर पर तालाब का खड़ा बानी, उनका गर्दन का खून उनका त्रिशूल में लागल बा। जब देखली तो कहली कि वो हमार पिता जी हमारे जब पति देव जी का कत्ल कर देले बा ना, अब बस वही तालाब में ले वो पानी उठावली आ 3 मंत्र का उच्चारण करके ऐसा पानी फेंकली कि जाके शंकर जी पर उनके पानी के छींटा पड़ गई। जब छींटा पड़ गई तो शंकर जी उनके पत्थर हो गई। कहली कि ये माता जी जब हम सुख चैन से ना रह धरती पर तो वैसे ही तुम अपना पति के सुख ना करबू, हम रो के अपन अपने पति के संगे प्राण गवा दे। उनजा रोवत रोवत काशी बिटिया मर गई, रंभा दई तो सुननी ते वही मर गई। आ अपन पार्वती जी कैलाश पर्वत पर चल गई, आ शंकर जी पत्थर हो गई ना। तो जब जितना जो कोस में जो किलोमीटर में तालाब हुए तो किलोमीटर बनारस बनराज के नाम से बनारस प्रसिद्ध है। जो किलोमीटर जो कोस में तालाब है वो बनराज के नाम से बनारस प्रसिद्ध है। आप कौनो भी कहीं भी आप लोग नाम सुन जाए तो आदमी कहना कि काशी विश्वनाथ बनारस। पहले उनके लड़की का नाम काशी लियाला, तब भोलेनाथ का आदमी नाम ले विश्वनाथ, आप बनराज के नाम से बनारस प्रसिद्ध है काशी विश्वनाथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे।